ये प्रयागराज से मैं हूँ। आज ये कौंधियारा थाना का एसीपी कार्यालय कौंधियारा है ये, और मैं यहाँ हूँ और आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस ठंड के मौसम में यहाँ जो है किसान धरने में बैठे हुए हैं। और उधर योगी जी प्रयागराज में आए हुए हैं। यहाँ कोई है भी नहीं पुलिस स्टेशन पर, जारी पुलिस चौकी पर। आइए हम आपको लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं आइए हम दिखाते हैं आपको। और एक तरफ मुख्यमंत्री वहाँ प्रयागराज में है और एक तरफ यहाँ किसान जो है इतनी बड़ी ठंड में बैठे हुए हैं। हम इनसे बात कराते हैं। ये इनका धरना चल रहा है और बड़ी संख्या में किसान परिवारों से लोग हैं, महिलाएं भी हैं और महिलाओं की भी बड़ी तादाद है। सब लोग अपने कंबल और शाल में हैं। और भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से ये आज यहाँ धरना शुरू हुआ है। आइए इनसे बात कर लेते हैं कि क्या बात है, इस ठंड में आखिर में घर छोड़ के क्यों यहाँ आए हैं लोग। तो लोगों का आरोप क्या है ये देखते हैं। और बिजली विभाग की तरफ से इनके ऊपर FIR बहुत सारी है। बताएं कि यहाँ क्यों लोग बैठे हैं। यहाँ बैठने का कारण ये है कि भारतीय किसान यूनियन के ऊपर 28 तारीख को एक शांतिपूर्ण धरना आयोजित था, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक FIR कर दिया है। कहाँ पर आयोजित था? ये था लड़ियारी पावर हाउस पे। ये 12 तहसील के अंतर्गत? नहीं, 12 तहसील नहीं, ये कुराव तहसील के खीरी में था। खीरी थे, नहीं लड़ियारी में था, खीरी थाना अंतर्गत है। अच्छा। तो वहाँ पे FIR इन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं कर दिया। और जबकि उस समय जो SDO महोदय बिजली विभाग के आए थे घटनास्थल पे, वो नशे में धुत और उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की, उसकी कंप्लेन हम लोगों ने थाने में दिया। 27 तारीख को हुई कि इस तरह के जब जिन अधिकारियों को हमसे उम्मीद करते हैं, जिससे अपनी शिकायत करते हैं, जब वही नशे में धुत हैं तो शासन मतलब हम किससे उम्मीद करें कि न्याय कौन दे सकता है। तो SDO महोदय के खिलाफ जो एप्लीकेशन दी गई थी उसके पर कार्रवाई न करके हमारे ऊपर उल्टा कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा, और वो FIR नहीं दर्ज की गई। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई करी बिजली विभाग ने? 2 लोगों पर नामजद किया है, बाकी 40-50 अज्ञात में लिखा गया है। अज्ञात में? एक किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता थे? किसान यूनियन भानु के ऊपर सभी कार्यकर्ता किसान यूनियन? सभी कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन। और देखिए कि किसान यूनियन के ऊपर आपका नाम? भारतीय किसान यूनियन के मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, राकेश सिंह हूँ। आप बताएं मामला क्या था उस दिन? मामला कुछ नहीं था, हम लोग धरने में बैठे हुए थे। मेरा नाम पंकज प्रताप सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग धरने में बैठे तो जिला प्रयागराज का मैंने चीफ साहब को फोन लगाया कि सर क्या बात है, कोई अधिकारी आपका आ नहीं रहा है, नहीं सुन रही बात। भाई हम 4 बजे तक इंतजार करेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे। नहीं कहीं बस भेज रहे हैं चीफ सर ने। उसके बाद हम लोग 4:20 तक इंतजार किए। चौराहे पे पहुंचते हैं, इतना नशे में धुत थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद महिलाओं से बत्ता। SDO साहब का क्या नाम है बताएंगे? चंद्रशेखर आजाद। अच्छा। SDO कोराव जी हाँ जी। और महिलाओं से बत्ता करने लगे। क्या हुआ फिर महिलाओं का हमने चौकी इंचार्ज को बुलाया। अच्छा। चौकी इंचार्ज साहब आके इनको ले लीजिए, आके इनका मेडिकल कराइए। अच्छा। मेडिकल ना करा के उल्टा मनगढ़ंत कहानी गढ़ के SDO महोदय और पुलिस प्रशासन ने आके उल्टा FIR हम लोगों के ऊपर कर दिया। अच्छा जी हाँ। वो महिलाएं जो हैं, जो अभद्रता जिनके साथ हुई वो हैं यहाँ? जी हाँ है, सामने आपके बगल में बैठी हुई है। अच्छा। तो देखिए ये प्रयागराज में एक तरफ मुख्यमंत्री आए हुए हैं, आप बैठिए। एक तरफ मुख्यमंत्री यहाँ पधारे हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को देखिए आप कि ये महिलाएं बहुत सारी आई हुई हैं, क्योंकि महिलाओं का दर्द महिलाएं ही जानती हैं। और ये सब किसान यूनियन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और इनका आरोप है कि SDO महोदय ने शराब पी के, बिजली विभाग के जो SDO थे, हमारे साथ अभद्रता की। तो मैं आइए इनमें से किसी से बात करता हूँ। ये यहाँ है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रूबी बानो, तहसील उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। तो आप जो है ये आपके साथ जो SDO साहब ने क्या किया, कैसे अभद्रता किया? SDO साहब ने हमारे साथ क्या किया, हमारे साथ ही नहीं बहुत से महिलाएं थी वहाँ पास। SDO साहब के ठीक है आप लोग इधर चल रहे हैं तो मैं भी आके आप ही लोग के साथ चलता हूँ। वो अपने से उतर के आए, जब उतर रहे थे इतना वो ड्रिंक किए थे, इतना शराब पिए थे, वो ऐसे लुढ़कते पुढ़कते बाइक पे बैठ चुके थे। अच्छा, शराब पिए हुए थे? शराब पिए हुए। और किस वाहन से थे वो?
ये वो अपने चारपहिया गाड़ी से थे, जब पब्लिक देख के बोले, अब मतलब कि अकेले थे और एक उनका ड्राइवर था और कोई नहीं। वहाँ हम लोगों ने मतलब कि सब लोग थे तो उनको ऐसे भीड़ लग गई थी, तो वो औरतें आदमी लोग सब खड़े थे, आदमी को ना छूते हुए औरतों को ऐसे करने लगे, धक्का दे रहे थे औरतों को, दे रहे थे। क्या आपने मना, आप लोगों ने मना नहीं किया कि औरतों को आप धक्का मत दीजिए? मना कर रहे थे, वो तो अपने होश में थे नहीं। मना तो बहुत कर रहे थे, होश ही में नहीं थे। और ज्यादा देर नहीं हुई थी, मुश्किल से 5 या 10 मिनट में पुलिस आ गई। पुलिस आई, एसडीओ साहब बैठे थे, बस पुलिस आई, यही लैंग्वेज बोलने लगी, आपको बंधक बनाए हैं, आपको बंधक बनाए हैं। एसडीओ साहब ने कहा, अब अपना बचाने के लिए उन्होंने बोला, हाँ हमको बंधक ये लोग बनाए हैं, बंधक बनाए हैं। तो कहें चलिए एसडीओ साहब आप हमको लिख के इन लोग के खिलाफ दीजिए, एफआईआर मैं दर्ज करूंगा। तो एसडीओ साहब को वहां से हम लोग से तुरंत लेके वो चले गए। पुलिस ले गई? पुलिस ले गई। हम लोगों ने कहा आप इनका जाके मेडिकल कराइए। पुलिस वालों ने मेडिकल क्योंकि वो शराब के नशे में थे, इसलिए आप लोगों का मांग था कि इनका मेडिकल कराया जाए। पुलिस इनकी मेडिकल कराए। जब हम लोग साथ बदतमीजी हुई तो हम लोग तो बोलेंगे ही ना, शराब का वो मेडिकल कराए। खीरी थाने के कौन आए थे? दरोगा थाना अध्यक्ष आए थे या चौकी इंचार्ज? बता रही हूँ, वो इंस्पेक्टर भी आए थे, दरोगा भी आए थे, कुछ कांस्टेबल लोग भी थे। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग है? हमारे लोग की ये मांग है, जो हम लोग के साथ गलत व्यवहार हुआ है, एसडीओ साहब ने किया है, पुलिस प्रशासन मिलके करवाई है। एफआईआर जो हुई है, हाँ एफआईआर हुई है, हमारी एफआईआर न करते हुए उनकी एफआईआर हो गई, हमारी भी एफआईआर कर दें, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु अपने पूरे तेवर में है और आप इनका तेवर ये देखिए कि ये जाड़ा है और जाड़े में ये एसीपी कार्यालय जो सीओ कार्यालय कौंधियारा है, इसी के अंतर्गत खीरी थाना आता है। तो यहाँ अभी चौकी पर कोई नहीं है, ये पूरा चौकी खाली है क्योंकि मुख्यमंत्री प्रयागराज में है और प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, कोई उद्घाटन है, मेले की समीक्षा करना है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से जिला महासचिव संकल्प सिंह सिब्बू। विगत क्या गुस्सा है? गुस्सा क्या है? देखिए, हम लोग 13/12/2024 को हम लोगों को सूचना मिली कि लगभग 4-5 गांव किहुनी खुर्द, किहुनी कला, गड़री, पथिलवा आबादी 4-5 गांवों की लाइट पूर्णतः बाधित कर दी गई है। 11,000 केवीए का जंपर काट दिया गया है। जब हम लोग जेई महोदय से और एसडीओ महोदय से बात करने की कोशिश किए, वो उन लोगों ने बात नहीं किया। हम लोगों ने जब लोकल कर्मचारियों से बात किया, वहाँ के लाइटमैन से, लोकल कर्मचारियों से, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे संज्ञान से बाहर में, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें एसडीओ महोदय ने 11,000 का जंपर कटवाया है। वहाँ पे स्थिति ये है, आप ये बताइए कि कितने घरों में अंधेरा था? लगभग 400-500 घरों में, 400-500 घरों में अंधेरा था। वहाँ की स्थिति ये थी, कुल मिला के वहाँ पे इन लोगों के द्वारा ये किया गया, कुल मिला के वहाँ पे इन लोगों के द्वारा ये किया गया है कि जैसे ठीक है, बिजली का बिल अगर हम मान रहे हैं कि 15%, 20% लोगों का बिजली का बिल बाकी था, तो आप पर्सनल उनका कनेक्शन काट दीजिए। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिसका बिजली का बिल 0 था, तो आप उनका पूर्णतः कनेक्शन, मतलब पूर्णतः 11,000 का जंपर ही आप उतार दे रहे हैं। उसमें तो पूरा गांव एकदम अंधेरे में हो गया। और पानी की समस्या, वहाँ पे गौशाला भी थी। 15 दिन से कौन से गांव की बात कर रहे हैं? ये किहुनी खुर्द है। किहुनी खुर्द में एक गौशाला। पावर हाउस कौन सा है? ये लेडियारी उपकेंद्र है, खोचा पावर हाउस है। वहाँ पे गड़री में, किहुनी खुर्द के गड़री में गौशाला भी है, जहाँ पे 15 दिन से गौवंश बिना पानी के तड़प के मर गई हैं। जब हम लोग को जानकारी हुई, हम लोग 23 तारीख को ज्ञापन देके थानाध्यक्ष महोदय को जानकारी दिए, फोनिक माध्यम से, चौकी इंचार्ज को और एसडीओ महोदय को, जेई महोदय को, हम लोगों ने सबको जानकारी दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस समय लगा कि क्या नशे में है एसडीओ साहब? हाँ, उस समय हम लोगों को महसूस हुआ कि ये नशे में एकदम धूत हैं। धक्का मुक्की हम लोगों के साथ करने लगे और हमारे संगठन की जो महिला पदाधिकारी थी, उनसे ये बदतमीजी करने लगे, उनको गलत जगह छूकर धक्का देने लगे। हम लोगों ने इसका विरोध किया। हम लोगों ने उसी समय तुरंत चौकी इंचार्ज पहुंच गए मौके पर। चौकी इंचार्ज पहुंच गए तो वो आए वहां पर। उनसे हम लोगों ने ये मांग की कि आप इनका मेडिकल टेस्ट कराइए।
उन्होंने मेडिकल टेस्ट न करवा। अच्छा, सबने मेडिकल टेस्ट की बात करी कि ये नशे में है अधिकारी और इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, तो क्या मेडिकल टेस्ट पुलिस ने कराया? नहीं, उन्होंने मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया और हम लोगों ने जो थाने पे जाकर एप्लीकेशन दिया उसको भी नहीं सुना गया और उनकी प्राथमिकी पहले दर्ज कर ली गई है। और संगठन के लगभग 2 लोगों के ऊपर, जिसमें जिला अध्यक्ष पंकज सिंह और मैं जिला महासचिव संकल्प सिंह सिब्बू और 40 से 50 अदर लोगों के ऊपर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 नामजद और 40-50 अज्ञात लोग। यहाँ पर किसानों की बात सुनने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है, क्या बता? अभी हम लोगों से कोई संपर्क ही नहीं किया है। हम लोग यहाँ सुबह से जब से बैठे हैं अभी हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया है। और वो मानते हैं कि हम ही साहब हैं, तो साहब नशे में भी हैं, साहब बदतमीजी भी करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता भी करते हैं और ये किसान परिवारों को बिजली भी काट देते हैं। उसमें गौशाला जो खीरी की है उसका भी पानी वानी बंद हो चुका है। 10 गौवंश मर गए। अच्छा, बता रहे हैं कि 10 गौवंश मर चुकी हैं। तो ये पीड़ा आखिर में योगी जी आज प्रयागराज में हैं, आज यहीं पर हैं, तो ये पीड़ा क्यों नहीं सुनी जा रही, ये भी एक सवाल है। उधर पंजाब में भी धरना किसान दे रहे हैं, इधर प्रयागराज में भी दे रहे हैं, कुंभ मेला इधर लगा हुआ है। तो ये इस ठंड में इन महिलाओं को दिखाएं कि ये किस तरह से बैठी हुई हैं और सब लोग इस ठंड में, मौसम पूरा खराब है और आप देखें कि ये चौकी पूरा खाली है, यहाँ कोई नहीं है। अभी खबर मिल रही थी कि 12 के सीओ साहब यहाँ आए थे और उनका कहना था कि यहाँ के जो सीओ हैं कौंधियारा के वो हैं नहीं, इसलिए हम बात क्या करें। और किसानों की ये मांग है कि FIR जो हमारे खिलाफ हुई है वो FIR जो है वो FIR वापस होनी चाहिए, या हमारी तरफ से भी FIR जो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है वो संबंधित धाराओं में वो SDO के खिलाफ जो है मुकदमा दायर होना चाहिए। आप किसान यूनियन इतने गुस्से में है तो आप बताएं कि क्या प्लान है किसान यूनियन का अभी? मैं लाल पुष्पराज सिंह, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन भानु। मैं उस दिन वहां पर रहा लेडियारी उपकेंद्र पर और हमारे सभी पदाधिकारी सुबह से शाम तक बैठे रहे। तो सारे लोग इंतजार करते रहे, अधिकारियों से वार्ता होती रही। अभी अधिकारी जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, तब जा रहे हैं। जैसे वो बात बता दी गई, उसके आगे आप बताइए कि प्लान क्या है अब मेरा प्लान ये है, मांग ये है कि हमारा मुकदमा, अगर महिलाओं के साथ उसने बदतमीजी की, अरे वो इतना नशे में था कि गिर पड़ रहा था। हमारे जिला अध्यक्ष और शिबू सिंह जिला सचिव जब उसको पकड़े, गाड़ी से उतरा, गिर गया तो लोग पकड़े, उसको बैठाने लगे, गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं था। अब पुलिस ने मेडिकल नहीं कराया। पुलिस ने मेडिकल कराने की बात आप करते हैं, वो अजय चौकी इंचार्ज है लड़ियारी का, इतनी अभद्रता से उतर गया। हमारी मोचा गुरु हैं, इनको डांटने लगा, तुम क्यों बोल रहे हो। SDO से कहा कि बताओ तुमको किडनैप किया है कि नहीं, यस या नो एक शब्द में बोलो, किडनैप किया है तो लोगों के ऊपर मुकदमा दायर करे। इतना कहके वो अजय चौकी इंचार्ज लेके उसको चला गया। जो हमने उसको रोका कि आप किसानों की कितने लोगों का मुंह बंद करा दोगे, इतने किसान आए हैं 300, क्यों डांट रहे हो तुम। लेकिन इतनी अभद्रता हो जाए चौकी इंचार्ज। ये देखिए कि यहाँ प्लान क्या है अभी? प्लान यही है कि जब तक हमारा मुकदमा नहीं दर्ज होगा, जितनी महिलाओं साथ उसने अभद्रता की है SDO चंद्रशेखर आजाद ने, जब तक मेरा मुकदमा नहीं कायम होता तब तक ये संगठन चलता रहेगा। ये भारतीय किसान यूनियन भानु के ये सभी कार्यकर्ता आक्रोश में हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, FIR उनके खिलाफ दर्ज नहीं होती संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो। आप देखिए मौसम बहुत खराब है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज में हैं और एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये सारे लोग इनके घर में बच्चे भी होंगे, इनके मवेशी भी होंगे। और आप कहाँ से आई हैं? माही से। माही से। माही बहुत दूर है, तो आपको इतना ठंड नहीं लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है? लग रहा है। क्या नाम है? कमला देवी। किसान यूनियन से जुड़ी हैं आप? हाँ, जुड़ी हैं। जी, मैं यहीं लोकल से हूँ, ग्राम सभा उषा से। अच्छा, तो क्या यहाँ योजना क्या है, कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? देखिए, एक तरफ सरकार कहती है जय जवान जय किसान, वही किसान आज पीड़ित है। आज किसानों के ऊपर जो FIR दर्ज किया गया है, ये सीधा संविधान के ऊपर तमाचा है। अगर
किसान संगठन अगर किसी के सहयोग के लिए बोल रहा है, लोकल के लोग वहां बैठे थे, वहां उपस्थित थे, जिस तरह एसडीओ और जेई के द्वारा वहां पर अभद्रता की गई, आज एक हमारे संगठन की महिला है उनके साथ इस तरह उन्होंने किया है, और पुलिस ने पक्षी जो एफआईआर दर्ज किया, यह बहुत ही शर्मनाक है। तो बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से, बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। उनका एक तरीके से कहा जा रहा है कि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बचा के और पढ़ा के यही हो कि सरेआम खुले बाजार में उनके साथ अभद्रता किया जाए? ये ऐसी बात माननीय जो है एसडीओ साहब ने हमारे कार्यकर्ताओं के सामने, महिला कार्यकर्ताओं को ये उन्होंने छेड़ा है, अभद्रता की है, जबकि जो कह रहे हैं ये पुलिस विभाग की सह के द्वारा कह रहे हैं कि आप बताओ हमें बंधक बनाया गया सुरक्षा देने के लिए, बिजली मुहैया कराने के लिए। कहते हैं कि वो नशे में थे। बिल्कुल नशे में थे, वो लड़खड़ा रहे थे। हम किसानों की तरफ से, हमारे गांव में एक देसी कहावत है, कानी पिलैया लोह लगावे गा पिलवा के माथे, तो यही किया है एसडीओ साहब ने, जबकि उनके जेई की गलती है, उनके द्वारा जो है कि जंपर उतरवाया गया। एसडीओ साहब भी उसमें शामिल थे, वो आए लाइट न बहाल करा करके, बस ये है हम लोग वहां बैठे रहे दिन भर। कितने घरों में अंधेरा कर दिए? ये 5 गांव में, 5 गांव में अंधेरा। क्यूनी, खुर्द, गड़री, पथलवा, जानकी तारा इत्यादि गांव हैं यहाँ, और गरीब ऐसे गरीब लोग हैं वहाँ जो कि वो समझ लीजिए 15 दिन अंधेरे में। आपको लगता नहीं कि इसकी मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और ये जांच पूर्णतया होनी चाहिए। और मैं ये भी मांग कर रहा हूँ कि जो एसडीओ साहब हैं नशे में, उनकी जांच अवश्य होनी चाहिए, उनकी जांच कराएं। वो दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं कि नहीं लेते, कौन सा नशा लेते हैं कि पब्लिक के बीच में जाके लड़खड़ा रहे हैं। हाँ, ये जारी का पुलिस चौकी है, एसीपी कार्यालय है, यहाँ सीओ साहब नहीं है, वो मुख्यमंत्री ड्यूटी में गए हुए हैं, ये कहा जा रहा है। और इन किसानों की अगर नहीं सुनी गई तो ये लोग कई दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे, ये कहा जा रहा है। मैं इसको आगे भी अपडेट करूंगा, होता क्या है, न्याय कहाँ तक होता है। मैं गोविंद शरण, चौपाल इंडिया की तरफ से इस तरह की चीज़ों को लेके आता रहूंगा। नमस्कार।